बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम फंक्शंस की डोमेन, फंक्शंस की रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और उनका पीरियड वगैरह ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डोमेन, रेंज और पीरियड से, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज़रूर एमसीक्यू आता है। चाहे आप डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे या आप फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे होंगे, ये डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे ज़रूर आपका एमसीक्यू बनकर आता है। ये बड़ा अहम चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का ये बड़ा अहम चैप्टर है। बच्चों, इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डिफरेंट फार्मूलाज बताए, उसमें डिफरेंट एंगल्स पर डिस्कशन हुई, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर डिस्कशन हुई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, डोमेन, रेंज या पीरियड वगैरह पर डिस्कशन से पहले मैं आपको ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि ये डोमेन या रेंज कई तरीकों से बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैं आज के लेक्चर में आपको डोमेन, रेंज ग्राफ से समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन जनरल हम फंक्शन को यूं लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इन जनरल कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को हम किसके इक्वल लेते हैं? y के। याद रखें बच्चों, कोई भी फंक्शन जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इसकी जनरल की बजाय कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे तो जब हम एफ ऑफ एक्स पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कोई राइट साइड पर कोई एक्स की वैल्यू। F stands for function, X mean function of X। बास जगहों पे बच्चों ये जो ब्रैकेट होती है ये ऑफ के मीनिंग दे रही होती है। जैसे आप लिख रहे होते हैं साइन ऑफ X, साइन ऑफ 30, लॉग ऑफ 2, तो ये बास जगहों पे ये जो ब्रैकेट है ये ऑफ का मीनिंग दे रही होती है। मसलन आप लिख रहे होते हैं पॉलिनोमियल ऑफ X, तो इधर इसको रीड कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स। एफ मीन कोई जनरल फंक्शन और एक्स उसका इनपुट वेरिएबल होता है। याद रखो बच्चों, जब भी हम कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं ऐसे या ऐसे, तो इसमें एक्स जो है, जो राइट साइड पर वेरिएबल होता है, इसको कई तरह से हम नाम इसको देते हैं। फिलहाल मैं इस एक्स को इनपुट वेरिएबल कहूंगा। यहां पे जो है x इनपुट वेरिएबल है, वैसे हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहां मैं x को एज ए इनपुट वेरिएबल और y को एज ए आउटपुट यानी रिजल्ट या आंसर के तौर पर। y इज आउटपुट, x इज इनपुट। मैं आपको बेटा डोमेन और रेंज का एक मेरा अलग लेक्चर होगा। ये तो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं डोमेन और रेंज पढ़ा रहा हूं, लेकिन डोमेन और रेंज के लिए इंशाल्लाह मैं आगे जाकर एक अलग जो है लेक्चर दूंगा, डोमेन, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, उस पर। लेकिन यहां मैं इतना कहता चलूं कि डोमेन क्या होती है? तमाम इनपुट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज का सेट होता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। किसी भी बच्चों, किसी भी फंक्शन की डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होती है। कोई भी फंक्शन है, जब आप उसकी डोमेन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे कोई वो अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है या कोई भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी फंक्शन की डोमेन के बारे में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। हाँ, इन रियल नंबर्स में से वो एक्स की वैल्यू हम डिस्कार्ड कर लेते हैं जो फंक्शन के आउटपुट को यानी वाई को इन्फिनिटी बना रही हो। डोमेन की क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स को यूं भी लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच मेक द फंक्शन डिफाइंड। वो वैल्यूज जो फंक्शन को क्या बना रही होती हैं, यानी उन तमाम एक्स की वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड हो। फर्ज कर लो किसी एक्स की वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा हो, तो वो हम रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। मैं इस बात का मतलब इसको यूं समझा देता हूं। फर्ज कर लो ऐसे है, तो मैं कहूंगा कि इसकी क्या डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी? नो।
सर इसमें x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, ऑल रियल का नंबर्स का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर सारी वैल्यूज ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 जो है इसके अंदर ऐसी वैल्यू है जो डिनोमिनेटर को 0 बनाएगी, और जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो y इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अभी मैंने कहा कि डोमेन वो तमाम रियल वैल्यूज होती हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर, ये डोमेन होती है। बट ऐसी कोई x की वैल्यू इनके अंदर जो आउटपुट को y को इन्फिनिटी बनाए, या दूसरे लफ्जों में जब डिनोमिनेटर किसी x पर 0 बन रहा हो तो वो हम रियल नंबर में से डिस्कार्ड कर लेते हैं। फर्ज करो कोई बंदा आपसे पूछे इसकी डोमेन क्या है, तो आप कहोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसका ये मतलब है। बच्चों किसी भी फंक्शन की, जैसे ये कोई फंक्शन है, कोई और इसकी जगह फंक्शन है, किसी भी फंक्शन की डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स हुआ करती है। हाँ, इसमें से मजीद कोई ऐसा x जो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो, दूसरे लफ्जों में आउटपुट को इन्फिनिटी बना रहा हो, तो वो x हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ये एक फंक्शन है, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, लिहाजा इधर तो आगे माइनस डालकर कोई वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। जब किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर होता है तो तब ये इस तरह का सीन बनता है। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हर फंक्शन की जो डोमेन है वो ये हुआ करती है, डोमेन। फिलहाल मैं और भी काफी सारी डोमेन के लिए डिस्कशन है, फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आ रहा हूं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन निकालनी है या रेंज निकालनी है तो उससे पहले हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। मैं डोमेन पर अभी डिस्कशन करूंगा, रेंज पे नहीं। तो डोमेन या रेंज को डिस्कस करने से पहले मैं फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करता हूं, फिर इंशाल्लाह डोमेन पर आता हूं। बच्चों जब आपने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया या किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप रिकॉल करें, पहले आप एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर आप इनपुट वैल्यूज यानी x को आप अपनी मर्जी से वैल्यूज देते जाते हैं और उसके अगेंस्ट जो y आउटपुट बनता जाता है उसको टेबल के अंदर शो करके फिर उन x की वैल्यूज को x एक्सेस और y एक्सेस में आप शो करते हो, प्लॉट करते हो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और डॉट्स, और उन डॉट्स को आप जोड़ते हो तो आपका ग्राफ बनता है। तो मैंने चंद एक पॉइंट्स लिए हैं। जब ये फर्ज करो हमारे पास x एक्सेस है और ये y एक्सेस और ये ओरिजिन है, तो जब हम इसमें टेबल के अंदर थोड़ी देर के लिए आप ज़हन में टेबल को लाएं, तो जब हम x को 0 पुट करते हैं, ऐसे आपने ये बनाना नहीं है टेबल, सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जब हम इसमें x को 0 पुट करते हैं तो इसमें सारी कैलकुलेशन अगर करें, कैलकुलेटर से भी टेबल बनता है, तो साइन 0 आउटपुट यानी y की वैल्यू 0 बनती है। इट मीन 0 पर हमें 0 वैल्यू मिली, ये डॉट बन गया। यानी जब भी आप इस पॉइंट को शो करना चाहो, किसी भी बच्चों किसी भी पॉइंट को आप शो करना चाहते हो, फर्ज करो मैं कहता हूँ 3 4 को आप एक्स वाई प्लेन में शो करो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप क्या करते हो, पहले x की वैल्यू 3 ढूंढते हो। फर्ज कर लो 1 2 3, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, 3 के अगेंस्ट अब y की वैल्यू 4 है, तो 4 पॉजिटिव है तो आपने y के लिए ऊपर चल पड़ना है। अगर कोई वैल्यू ऐसे नेगेटिव होती तो आप फिर नीचे चलते। अब जहां पे 4 आएगा, फर्ज कर लो 1 2 3 4, ये 4 है, तो जहां पे ऊपर 4 यूनिट आता है वहां पे आप जाकर उधर 4 के सामने यहाँ एक्स वाई प्लेन में डॉट बना देते हो। बच्चों ये पॉइंट आपका 3 4 है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको 0 0 शो करना है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो यही पॉइंट होगा, ये डॉट आपका 0। फिर जब आप फर्ज कर लो x को 30 देते हो, यहाँ पे फर्ज करो कहीं 30 है, तो y की वैल्यू 0.5 आती है। मैंने वो पॉइंट शो नहीं किए, लेकिन मैंने चंद एक मोटे मोटे पॉइंट लिए। तो जब x को हम 90 वैल्यू पुट करते हैं इधर इनपुट वैल्यूज, तो y बनता है 1, तो 90 के अगेंस्ट यानी बेसिकली आपको ये पॉइंट लोकेट करना है, शो करना है। तो x की वैल्यू 90 डिग्री x एक्सिस पे डिग्री है, तो 90 डिग्री के अगेंस्ट y की वैल्यू 1 है। तो उसी तरह से आप जैसे ये मैंने बोला 90 के लिए 90 पर जाकर आप 1 के लिए ऊपर चल पड़ेंगे, जहां 1 आएगा वहां पे आपने डॉट शो करना, तो ये 1 है।
नेक्स्ट बच्चों इसी तरह से मैंने वो वैल्यूज लेनी है जिसमें फंक्शन की एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिसमें फंक्शन यानी आउटपुट की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी इस साइन के अंदर, या -1 होगी या 0 वगैरह होगी। यानी ये पॉइंट मैंने अटेन करने के लिए थीटा को या एक्स, यहाँ एक्स थीटा है तो थीटा को वैल्यूज देनी है। तो 180 डिग्री जब एक्स को दूंगा वैल्यू तो वाई फिर 0 बनेगा, साइन 180 0 वाई 0 बनेगा, तो ये पॉइंट। फिर 270 पे -1 है, 270 यानी अब आपको बच्चों ये पॉइंट ढूंढना है। तो x की वैल्यू 270 के लिए y की वैल्यू -1 है, तो -1 के लिए अभी मैंने बोला था कि उस पॉइंट से फिर x एक्सिस से हम नीचे जा रहे होते हैं, तो 270 से हम नीचे जाएंगे, जहां ये -1 आएगा, फर्ज कर लो ये यहाँ पे -1 है, तो ये आपका डॉट, और 360 पे 0। इन पॉइंट्स को अभी हम जोड़ेंगे तो आपको फिलहाल 0 से 360 के अंदर साइन का ग्राफ बनेगा, मिलेगा। तो आए बच्चों हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं 0 से 360 के अंदर। तो ये बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स का 0 से 360 डिग्री के अंदर आपको ग्राफ, एक रफ सा स्केच मिला। लेकिन x को हम लाजमी नहीं है कि यहाँ पे 360 पर ही रखेंगे, x की वैल्यूज 360 से आगे भी जा सकती। हम x को वो तमाम वैल्यूज दे सकते हैं या देंगे जहां y इन्फिनिटी ना हो। हम वो x को तमाम वैल्यूज देंगे जहां y डिफाइंड हो, यानी y कोई ना कोई रियल वैल्यू। तो यहाँ y तो कोई भी ऐसा x नहीं है जहां y इन्फिनिटी बने। y का इन्फिनिटी बनने का चांस तब होता है जब बच्चों किसी फंक्शन में यूं नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आए, तो इट मीन x को हम आगे तमाम वैल्यूज देते जाएंगे क्योंकि यहाँ y इन्फिनिटी नहीं बन रहा। तो बच्चों जब हम x को आगे मजीद वैल्यू देना शुरू करेंगे, तो फर्ज कर लो आप 390 देते हो, 30 डिग्री के साथ आगे जाते हो, तो 390 पे दोबारा आपको y की वैल्यू जो है वो 0.5 मिलेगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी ये कर्व दोबारा जो है आपका ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस फॉर्म में। बच्चों कोई भी x की वो वैल्यू, यहां से अब आप गौर करें, कोई भी x की वो वैल्यू जिसके बाद, मैं पीरियड की डेफिनेशन पर आ रहा हूं, कोई भी x की वो वैल्यू जिसके बाद फंक्शन दोबारा अपना साइकिल रिपीट करना शुरू कर दे, फंक्शन, ये साइन कॉस की बात कर रहा हूं, फंक्शन दोबारा अपना बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर दे, कोई भी x की वैल्यू जिसके बाद फंक्शन दोबारा अपनी वैल्यूज अटेन करना शुरू कर दे, तो वो x की वैल्यू किसी फंक्शन का क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती है। पीरियड क्या है? वो x की वैल्यू जिसके बाद कोई फंक्शन अपना जो है ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर दे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर से मुराद उसकी कर्व दोबारा अपना वही बिहेवियर शो करे जो पहले था। जैसे ये देखो मैक्सिमम ये 1 पर गई, फिर -1 पे गई, 0 पे भी गई, इस तरह से वापस अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइकिल है वो अपना क्या करे? रिपीट करना शुरू कर दे। ये तो ग्राफिकली पीरियड की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड की डेफिनेशन है। लेकिन पीरियड की इन जनरल डेफिनेशन क्या है बच्चों? पीरियड वो पॉजिटिव वैल्यू है, पीरियड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। पीरियड वो पॉजिटिव वैल्यू है जिसको हम किसी फंक्शन के उसके एंगल में ऐड करें तो पहले वाली वैल्यू और ऐड करने के बाद नई वाली वैल्यू दोनों क्या हो? सेम हो। पीरियड वो वैल्यू होती है जिसको हम एंगल में ऐड भी कर दें तो फंक्शन की वैल्यू पर असर या फर्क ना पड़े। मसलन इधर देखें, मैं इधर से पढ़ रहा हूं, साइन थीटा है, थीटा में 360 ऐड किया, नया आंसर भी यही आया। यानी ऐसे देख लें, थीटा में 360 ऐड किया तो पहले वाला आंसर और बाद में आना नया आंसर, बाद में आने वाला आंसर, ये दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हैं, इक्वल हो, तो फिर ये वैल्यू क्या कहलाएगी? पीरियड कहलाएगी। पीरियड क्या है? पीरियड वो वैल्यू है जिसको हम एंगल में ऐड करें तो नई वाली वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, पहले वाली वैल्यू में असर या फर्क
ना पड़े, दोनों क्या हो, सेम हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन जनरल पीरियड को देखें यहां से, एफ ऑफ एक्स, उसी एक्स में ये कोई नंबर पी स्टैंड्स फॉर पीरियड, ऐड किया तो पहले वाला आंसर और नया आंसर ये दोनों इक्वल हैं, तो ये डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या है, पीरियड की है। यूं भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। नीचे 4 एक्सप्रेशन होंगे, उनमें से एक एक्सप्रेशन ये है, तो इसको आप टिक करेंगे। पीरियड की इन जनरल डेफिनेशन किसी भी फंक्शन की ये है, लेकिन साइन कॉस का पीरियड 360 है, साइन कॉस का पीरियड क्या है, 360 है, तो साइन कॉस के लिए यूं लिखा हो तो ये पीरियड की डेफिनेशन है। बच्चों पीरियड को 2-3 तरीकों से मैं डिफाइन कर देता हूं। पीरियड वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको हम एंगल में ऐड करें तो आंसर पे, रिजल्ट पे फर्क ना पड़े। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच वी ऐड इन द एंगल बट द रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन सेम is called period of trigonometric function. The smallest positive number after which function repeats its trigonometric behavior. Trigonometric behavior से मुराद बच्चों फंक्शन अपना ग्राफ रिपीट करना शुरू कर दे, बच्चों फंक्शन दोबारा अपनी वही वैल्यू अटेन करना शुरू कर दे जो पहले थी। 360 से पहले और 360 के बाद कोई फंक्शन अपना साइन कॉस की बात हो रही है, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट कर रहा है, तो 360 उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, पीरियड है। तो बच्चों साइन और कॉस इन दोनों का पीरियड 360 है। साइन का ग्राफ अभी आपने देखा, मैं थोड़ी देर बाद जब कॉस का ग्राफ बनाऊंगा तो 360 के बाद कॉस फंक्शन भी जो है वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट करेगा, यानी उसका जो भी ग्राफ होगा 360 से पहले दोबारा 360 के बाद भी वही शो हो रहा होगा, अपनी वो कर्व रिपीट करेगा, अपना वो साइकिल रिपीट करेगा, अपना वो ग्राफ रिपीट कर रहा होगा, वही वैल्यू अटेन कर रहा होगा। तो 360 जो है वो साइन का भी ग्राफ है, पीरियड है, और कॉस का भी पीरियड। तो बच्चों अब मैं डोमेन पर आता हूं। आपने देखा कि हम x को सारी वैल्यूज दे सकते हैं, क्योंकि किसी x पर y जो है आउटपुट इन्फिनिटी नहीं बन रहा। किसी x पर जब इन्फिनिटी बन रहा हो तो फिर हम उस x को इस r में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो साइन x को हम तमाम वैल्यूज दे सकते हैं। हम इधर x के साइन x के अंदर हम x को तमाम वैल्यूज दे सकते हैं। हर वो वैल्यू यहां हम x को दे सकते हैं जिस पर y क्या है, डिफाइंड है, y रियल है। कोई ऐसा x नहीं है जो y को इन्फिनिटी बना रहा हो, यानी डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। आप गौर करें, यहां तो डिनोमिनेटर 1 है, तो कोई ऐसा x है ही नहीं जो नीचे 0 बना रहा हो। अगर कोई ऐसा x होता तो फिर हम डोमेन में से, ये डोमेन है, इसमें से उस x को हम क्या करते, एक्सक्लूड कर देते। अभी मैंने कहा, लिहाजा साइन x की डोमेन क्या होगी, साइन x की डोमेन ये है, साइन x की डोमेन ये है ऑल रियल नंबर। इसको यूं भी बेटा लिखते हैं, ऑल रियल नंबर को लेटेस्ट जो है इस लिहाज से ये भी सिंबल है ऑल रियल नंबर्स की। कभी मैं यूं लिख दूंगा, कभी मैं यूं लिख दूंगा, तो एक ही बात है। और ऑल रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बच्चों मैंने एक पहले लेक्चर दिया हुआ है इंटरवल के बारे में, तो उसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होता है। इसको ऑल रियल नंबर्स के इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्वल होता है। तो ये जो है ऑल रियल नंबर है साइन की डोमेन। आप बच्चों एक और बात भी देखें, हम नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं x को। आप बेटा देखें, हम x को नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं इधर से भी। तो इस लिहाज से फिर ये आपका ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरह से। यहां पे एक और बात गौर करें बच्चों, साइन का जो ग्राफ है, मैक्सिमम वैल्यू उसने 1 अटेन की y की, साइन की या y की एक की बात है, साइन यहाँ y के बराबर, और मिनिमम वैल्यू उसने -1 अटेन की। आप गौर करें, 1 और -1 के अंदर 1 और माइनस y की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, y की जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के अंदर है। बट y को तो हमने साइन x कहा है, और y आउटपुट है, x इनपुट है जिसको डोमेन कहते हैं, और y आउटपुट है जिसको रेंज कहते हैं।
तो बच्चों साइन एक्स की जो रेंज है, साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू अपनी चेक कर लें 1 अटेन कर रहे और मिनिमम वैल्यू क्या है -1 अटेन कर रहे। तो रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, उसकी रेंज क्या है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि y 1 भी बन रहा है और -1 भी बन रहा है। तो इसके लिए ओपन इंटरवल है डोमेन के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इटसेल्फ एक्सेसिबल वैल्यू या अचीवेबल वैल्यू नहीं है। तो वो वैल्यू जो अचीवेबल नहीं होती उस पर ओपन इंटरवल डालते हैं। ज्यादा डिटेल में देखना हो तो आप मेरा इंटरवल वाला लेक्चर देखें। लेकिन जब कोई रियल नंबर अचीवेबल होता है तो उसको क्लोज इंटरवल उस पर डालते हैं। तो ये वैल्यू अटेन होगी, अचीव होगी -1 और 1, दैट्स वाई क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि 1 और -1 भी रेंज में शामिल है और इसके अंदर तमाम रियल वैल्यूज जो हैं वो भी शामिल है। बच्चों रियल वैल्यूज 0.3 है, 0.37 है, 0.5 है, 0.57 है। 1 और -1 के अंदर इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं। तो रेंज ये एक ही बात। डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज क्या है -1 से 1। अब हम कोसाइन एक्स की डोमेन, रेंज और पीरियड पर आते हैं। अब हम बच्चों कोसाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेटा मैं ग्राफ की मदद से आपको डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बताऊंगा। मैं अभी साइन कॉस के ग्राफ के बाद टेंजेंट का ग्राफ भी प्लॉट करूंगा। तो जैसे हम साइन का ग्राफ प्लॉट करते वक्त हमने चंद एक एक्स को वैल्यूज दी थी, इसी तरह कोसाइन के ग्राफ के अंदर भी मैं एक्स को चंद एक वैल्यूज देकर वाई की वैल्यू निकालूंगा, बनाऊंगा और फिर वहां पे पॉइंट शो करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे कॉस 0 1 बनेगा, यानी वाई की वैल्यू 1 बनेगी। तो 0 के साथ वाई की वैल्यू 1 आ रही है, ये पॉइंट। जब हम एक्स को 90 डिग्री पुट करेंगे कॉस 90 0 है, यानी वाई की वैल्यू 0 बनेगी, तो ये पॉइंट। फिर हम 180, हम वो वैल्यू पुट कर रहे होते हैं जहां पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले। तो इसलिए अब हम x को 180 पुट करेंगे। जब हम 180 पुट करेंगे cos 180 -1 है, तो ये वाली वैल्यू आ रही 180 के अगेंस्ट y की वैल्यू -1। फिर 270 पे 0 और 360 पे cos 360 पे y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट बना। अब जरा इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। हमें ये ग्राफ मिला। लेकिन अब हम देखें, अगर आप गौर करें यहां से आप आगे 360 से आगे जैसे ही आप जाएंगे तो अगेन यही शेप या यही कर्व रिपीट होगी। आए आगे देखें बच्चों, जब आप इसी तरह से आगे 390, इस तरह से 400, इस तरह से आगे 360 से आगे वैल्यूज लेकर जाएंगे तो आपके साथ इस तरह का ये शेप रिपीट होगी। एक्स की एंगल की वो वैल्यू, यहां पे एंगल एक्स है, एंगल की वो वैल्यू जिसके बाद कोई फंक्शन अपना कर्व रिपीट करे, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर रिपीट करे, अपनी शेप रिपीट करे, ग्राफ का साइकिल रिपीट करे। यहां साइन कॉस में लफ्ज साइकिल बोलूंगा, लेकिन तमाम ग्राफ में लफ्ज साइकिल नहीं है, शेप या ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर। वो एंगल की वैल्यू जिसके बाद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी शेप रिपीट करे, अपना बिहेवियर रिपीट करे या दोबारा वही वैल्यूज अटेन करना शुरू कर दे, तो एक्स की यानी एंगल की वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है। पीरियड वो वैल्यू है जिसके बाद कोई फंक्शन अपनी ग्राफ को रिपीट करे, अपनी वैल्यूज अगेन अटेन करना शुरू कर दे, रिपीट करना शुरू कर दे, या अपने साइकिल को रिपीट करना शुरू कर दे। वो एंगल की वैल्यू क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो बच्चों साइन की तरह कोसाइन का पीरियड भी क्या है, 360 है। ये वाली स्टोरी पीरियड के लिए है। बच्चों यहां पे आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे साइन के अंदर आपने नोट किया, यहां भी नोट करें कि अगर हम x को जो मर्जी वैल्यू दें, -∞ से +∞ के अंदर x को हम जो मर्जी वैल्यू दें, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, यानी y की वैल्यू cos की वैल्यू डिफाइंड है, इन्फिनिटी नहीं है। हम x को वो तमाम वैल्यूज इसके अंदर दे सकते हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो। अगर कोई ऐसी x की वैल्यू होती जो फंक्शन को इन्फिनिटी बना देती, जैसे मैंने यहां पे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी ऐसे,
तो वो x की वैल्यू जैसे ये 2 है, ये y को इन्फिनिटी बना रही है, फंक्शन को इन्फिनिटी बना रही है, तो वो x की वैल्यू हम इसमें से क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। वो x की तमाम वैल्यूज, x की वो तमाम वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइंड रखें, जो फंक्शन को इन्फिनिटी ना होने दें, वो x की तमाम वैल्यूज इसके अंदर क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। तो कोसाइन की डोमेन भी यही है, जैसे साइन की ये डोमेन थी, कोसाइन की भी यही डोमेन है। तो कोसाइन की रेंज बच्चों क्या है, रेंज भी जो साइन की रेंज थी वही कोसाइन की रेंज है, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 के अंदर है। तो सेम यही चीज कोसाइन के लिए भी आप याद रख लें, साइन की डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, कोसाइन की डोमेन भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, साइन की रेंज -1 से 1, कोसाइन की रेंज भी -1 से 1। एंड ये वाली बात, आफ्टर 2 पाई इंटरवल, 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद, द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन रिपीट इट्स बिहेवियर, बिहेवियर से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर से मुराद उसका साइकिल या उसकी शेप क्या है, रिपीट होती है, यानी फंक्शन दोबारा वही वैल्यू अटेन करना शुरू कर देता है। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, सेम यही बात कोसाइन फंक्शन के लिए भी है, यही बात आप सारी की सारी कोसाइन फंक्शन के लिए भी लिखेंगे, यानी 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन, यानी आफ्टर 2 पाई इंटरवल द साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन रिपीट इट्स बिहेवियर। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की मदद से डोमेन, रेंज और उनका पीरियड निकालते हैं। बच्चों ये tan का ग्राफ मैंने डायरेक्ट प्लॉट कर दिया ताकि थोड़ा कम टाइम लगे, मैं इसमें मोटी मोटी बातें समझा देता हूं। जब हम tan का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम x की वो वैल्यू जहां पे y इन्फिनिटी बन रहा होता है, जैसे ये 90 है, x 90 रखें तो y इन्फिनिटी है, फिर x को 270 रखें तो y तब भी -इन्फिनिटी बन रहा होता है, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी। तो x की वो वैल्यू जहां पे इन्फिनिटी बने या -इन्फिनिटी बने, tan यानी y इन्फिनिटी बने या -इन्फिनिटी बने, तो x की उन वैल्यूज पर हम पहले वर्टिकल लाइन बना देते हैं। इन वर्टिकल लाइंस को आइसमटोट्स कहते हैं। यह भी बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव है कि टेंजेंट के ग्राफ में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जहां पे tan इन्फिनिटी बन रहा होता है, उन वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, आइसमटोट्स। तो x की इन वैल्यूज पर हमने वर्टिकल लाइन बना दी। अब बच्चों गौर करें, tan को हम जब मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाते हैं, x की हम tan के अंदर जब हम x को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाते हैं, मसलन 30 पर 0.57 बनेगा, इसी तरह 60 पे 1.7 और 90 पे इन्फिनिटी, तो आपको इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, लेकिन y की वैल्यू कहां तक जा रही है, tan के अंदर वेट करें, बताता हूं y की वैल्यू कहां तक जाएगी। तो आपने आगे जाकर ऐसे एरो बना देते हैं, इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं और यूं आगे जाकर ऐसे एरो बना रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जा रही है किधर, इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि जब हम x को 90 पुट करते हैं तो y क्या बन रहा होता है, इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी अचीवेबल वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी एक्सेसिबल वैल्यू नहीं है, अटेनेबल वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी एक फर्जी वैल्यू, इसलिए हम इन्फिनिटी की तरफ एरो बना देते हैं कि ये उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट हम इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम 180 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, उससे पीछे जाएं यानी 120 130, तो इस तरह से y की नेगेटिव वैल्यू बनती हैं। तो इनको ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। लेकिन यहां से अब आगे 180 से जैसे ही अब आगे जाएंगे तो अगेन ये वाली कर्व जो है, ये जैसे ये शेप है, यही शेप इधर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो वो x की वैल्यू जहां पे tan दोबारा अपनी वही वैल्यू अटेन करे, या tan का साइकिल या tan का ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाए। अब tan का ग्राफ यहां से आगे ये साइकिल समझें कि ये यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अब यहां से आगे दोबारा ये साइकिल शुरू हो रहा है, ऐसे जाएगा और दूसरी इस तरह की ये वाली वैल्यू यहाँ, ये और ये मिलकर एक साइकिल, ये और ये मिलकर एक साइकिल। तो गौर करें, यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट, सिर्फ इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, ये एक साइकिल। फिर यही साइकिल यहां से आगे ये देखें ये रिपीट हो रहा है, ये साइकिल। इट मीन 180 के बाद tan अपना ग्राफिकल बिहेवियर रिपीट कर रहा है।
दैट्स वाई tan का पीरियड क्या होगा 180 डिग्री। साइन को साइन का पीरियड 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, लेकिन tan का पीरियड क्या है 180 यानी पाई रेडियन। इसी तरह से जब आप आगे मजीद जाएंगे तो इस तरह से आगे ये शेप बनेगी। बच्चों याद रख लें tan के ग्राफ की शेप, जैसे ये छोटी क्लासेस में हम अलिफ पे ये मद्दा डालते थे ना, ये शेप जो है ना ये tan की ग्राफ की है। और फर्ज कर लो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर जहां भी ग्राफ है वो इस शेप का होगा, जबकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे, जबकि एक्स एक्सिस के नीचे ये शेप। आप चेक कर लें जहां भी एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ है तो ये शेप है, ऐसे ये वाली शेप, और एक्स एक्सिस से जब नीचे ग्राफ होगा तो ये शेप होगी। आप समझे जैसे लाम की ये आधी शेप होती ना ये वाली, और फिर मीम की जो आधी शेप होती है ये वाली। ये लाम और मीम मिलकर ये टेंजेंट का ग्राफ बनाते हैं। टेंजेंट का लाम की आधी शक्ल और फिर मीम की आधी शक्ल, तो ये tan का पूरा ग्राफ है। यहां पे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक्स एक्सिस से ऊपर जहां भी tan का ग्राफ देखेंगे ये शेप है, और एक्स एक्सिस से नीचे ये शेप है। तो बच्चों अब हम tan की जरा डोमेन को देखते हैं कि ओवरऑल tan की डोमेन क्या है। इसके लिए आप ग्राफ से थोड़ा सा हटकर मैंने एक और अंदाज में आपको ट्रिकी अंदाज में बता रहा हूं, जरा समझें। बच्चों tan होता है साइन ओवर कॉस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम डोमेन के लिए x को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के अंदर तमाम वैल्यूज दे सकते हैं। हाँ, इतना ख्याल रखना है कि कोई ऐसी x की वैल्यू तो नहीं है जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है cos x, हम देखते हैं कि cos x को थोड़ी देर के लिए लेट 0 कर लें, तो वो कौन सी x की वैल्यूज है जो डिनोमिनेटर यानी cos को 0 बना रही है। बच्चों cos x अगर 0 है तो x क्या क्या हो सकता है, x 90 डिग्री या x 270 डिग्री। लेकिन क्या x 90 या 270 ही हमने इस डोमेन के अंदर रखना, नहीं, नेगेटिव वैल्यूज भी होंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी होंगी। वो तमाम x की वैल्यूज जो कोसाइन को 0 बना रही हैं वो हम फिलहाल देखना चाहते हैं। -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के अंदर वो तमाम x की वैल्यूज जो कोसाइन x को क्या बना रही हैं 0। जब कोसाइन 0 बनेगा तो y क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो हम वो वैल्यूज ढूंढना चाहते हैं, वो वैल्यूज फिर इसमें से हम क्या है डिस्कार्ड करेंगे। तो आए इसका तरीकेकार मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है 90 और 270 को ऐसे लिख लेना है, वाई एक्सिस पर यहाँ 90 और ये 270। अब हम इससे आगे जाएंगे। बेटा 90 में 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड करें यानी 360, एलसीएम लें तो टोटल ये वैल्यू बनेगी 5 पाई/2। पाई/2 90 है, इसमें 360 यानी 2 पाई ऐड करें, एलसीएम लें तो ऐड हमने 2 पाई लिख किया, लेकिन एलसीएम की वजह से ये 4 ऐड होकर 5 पाई बन गया। ये देखो ना 4 पाई + पाई, तो अब 5 पाई/2 अगली वैल्यू है। इससे फिर एक कंप्लीट साइकिल आगे 2 पाई ऐड करें, 5 पाई/2 और इसमें 2 पाई ऐड करें। ऐड हम 2 पाई कर रहे हैं, लेकिन एलसीएम लेकर 4 ऐड होकर 5 पाई के साथ क्या बन रहा है अगली वैल्यू 9 पाई/2। इससे अगली वैल्यू फिर क्या होगी, हर बार यूं समझे कि 4 पाई ऐड हो रहा है, 2 पाई ऐड करके एलसीएम की वजह से 4 पाई, तो अगली वैल्यू ये बनेगी। इसमें 2 पाई ऐड करें तो अगली वैल्यू बनेगी 17 पाई/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली 3 पाई/2 में 2 पाई ऐड करें यानी 270 के साथ अगली वैल्यू जो है 360 उसमें ऐड करें तो ये वैल्यू बन रही है। इसी तरह से फिर उसमें फिर 2 पाई ऐड करें तो वो 4 का गैप बनता जाएगा। बेसिकली एलसीएम की वजह से वो 4 बन रहा है ना, 4 पाई, पाई + 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से। अब ये वो तमाम x की वैल्यूज हैं जिन पर cos क्या है 0 बन रहा है इधर और इधर, तो इनकी कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूं। अब आप गौर करें इनकी कंबाइंड फॉर्म क्या है। बच्चों तवज्जो करें, ये पाई/2 का 1 कोफिशिएंट है, ये 3, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, यानी ये दोनों को जोड़कर लिखें देखें तो ये बन रहा है पाई/2 के ऑड कोफिशिएंट। और ऑड नंबर को बच्चों जनरली हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं इससे 2n + 1, इवन को 2n से और ऑड को हम 2n + 1 से लिखते हैं। तो पाई/2 के सारे ऑड कोफिशिएंट यानी इन सारों की इकट्ठी कंबाइंड फॉर्म ये बन रही है।
x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, साथ मैंने लिखा है n बिलोंग्स टू z, यानी n इंटीजर। नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएंगी। थोड़ी देर के लिए देखें, आप n को 0 पुट करें यहाँ पे, तो पहली वैल्यू ये बन रही है, चेक कर लें। आप इसमें n को 1 पुट करो, ये वैल्यू बन रही है। आप इसमें n को 2 पुट करो, ये वैल्यू बन रही है। तो ये बेसिकली जनरेटर है इन तमाम वैल्यूज का, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। अकेला 2n+1 बच्चों ये ऑड नंबर्स का जनरेटर है, तमाम ऑड नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, और इवन नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है या जनरेट कर रहा होता है। साथ पाई बाई 2 भी था तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये वैल्यूज हमने इसमें से डिस्कार्ड करनी है, हट नहीं लेनी, निकालनी है। लिहाजा tan की डोमेन क्या होगी? सो डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू tan x इज ऑल रियल नंबर्स, बट उसमें से ये वाली वैल्यूज निकाल कर। तो अब हमने डोमेन को, मैंने बेसिकली बुक्स में बच्चों ये चीज लिखी होती, बट बैकग्राउंड बच्चों ने रट्टा लगाया होता है कि इसकी वजह क्या है। तो ये बेटा वो तमाम वैल्यूज हैं जो वाई एक्सिस पर एंगल्स पड़े हैं, ये हमने एंगल नहीं लेने, क्योंकि कॉस जो है वो वाई एक्सिस पे क्या होता है? 0 होता है। वैसे भी आप एक लफ्ज याद रख लें, क्वाई, cos is 0 on y axis, cos is 0 on y axis, क्वाई। तो y axis पर ये सारे एंगल्स हैं, तो इन एंगल्स को हमने tan की डोमेन में नहीं रखना। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, उसमें से एक्सेप्ट ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी। जब नहीं लेनी तो x इज नॉट इक्वल टू दिस। बेटा रेंज क्या होगी? आपने देखा कि रेंज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। जब x को हम 90 रखें तो y इन्फिनिटी है, जब x को हम 270 रखें तो y क्या बन रहा है? माइनस इन्फिनिटी। सो tan की जो रेंज है, यानी y इज इक्वल टू tan x, तो रेंज y को कहते हैं। तो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इसमें कभी इक्वल का साइन नहीं डालना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी एक्सेसिबल या अचीवेबल वैल्यूज नहीं होती। बेटा सेम स्टोरी इसकी डोमेन के लिए, सीकेंट की डोमेन यही होगी। जो tan की डोमेन है वही सीकेंट की डोमेन होगी। भला क्यों जी? इसमें भी नीचे कॉस है, यहां भी नीचे कॉस है, tan के लिए देखें, और सीकेंट को देखें तो सीकेंट में भी नीचे कॉस है। और कॉस कहां कहां 0 होता है? इन तमाम वैल्यूज पे कॉस क्या होता है? x की इन तमाम वैल्यूज पर 0 होता है। तो जब हम सीकेंट की डोमेन लिखेंगे तो एग्जैक्टली सेम वही डोमेन लिखेंगे जो इस वक्त ये tan की है। तो सीकेंट की डोमेन भी यही होगी। मैं बताऊंगा सीकेंट की रेंज क्या है। अब हम आते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। बच्चों अब मैं कॉट की जो डोमेन और रेंज है वो ग्राफ के बगैर भी मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आपको समझा सकूं। जैसे मैंने tan की डोमेन और रेंज आपको बताई है, इसी तरह से अब मैं कॉट की डोमेन और रेंज आपको बताता हूं, जरा समझिएगा। बिल्कुल उसी तरह से कॉट को मैंने लिखा कॉस ओवर साइन। अब मैं थोड़ी देर के लिए वो तमाम x की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंदर से निकालना चाहता हूं जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए। जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो y क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। और हम डोमेन में वो x की वैल्यू कभी नहीं कंसीडर करते जो आउटपुट को इन्फिनिटी बना रहे हो। तो आए हम इसके लिए लेट साइन x को क्या पुट करते हैं? 0। यहां पे हम देखते हैं कि x क्या होगा। तो जब साइन 0 होता है तो x की क्या मुमकिन वैल्यू बनती है? पॉसिबल वैल्यू होगी साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। इट मीन 0 एंड 180, 0 एंड पाई, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब ये वैल्यूज x एक्सिस पर होती हैं। अब 0 से अगली वैल्यू हम सिर्फ इन वैल्यूज को तो नहीं ना, हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अंदर वो तमाम x की वैल्यूज देखना चाहते हैं जहां पे साइन क्या है? 0 है। तो 0 से आगे 1 कंप्लीट साइकिल लें तो दोबारा यहाँ पे इसका कोटर्मिनल एंगल कह लें, ये 2 पाई है। फिर 1 कंप्लीट एंगल कंप्लीट रोटेशन ऐड करें
तो फिर 4 पाई बनेगा अगला एंगल, इसी तरह से 6 पाई। बेसिकली हम यूं कह लें कि हम यहाँ पर नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल देखना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पे पाई पे अगला को टर्मिनल एंगल 3 पाई 2 पाई ऐड करें, फिर अगला को टर्मिनल एंगल 5 पाई है। तो एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है। जैसे मैंने बच्चों अभी कहा, लफ्ज क्वाए, कोसाइन इज 0 ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर ये एंगल सारे बनते हैं। तो इसके लिए आप लफ्ज याद रख लें, सॉक्स। साइन इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर ये एंगल है। जब भी साइन 0 हो और आपको एक्स निकालना हो तो ये लफ्ज याद रखकर फिर आपको आ जाएगा कि एक्स एक्सिस पर एंगल है। और जब भी कोसाइन 0, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये चीज आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जब हम सोल्यूशन लेते हैं, निकालते हैं, तो फर्ज करो ये कोई इक्वेशन और कोई बंदा आपको कहे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो जब कॉस 0 हो तो लफ्ज क्वाए, कॉस इज 0 ऑन वाई एक्सिस, तो इट मीन एंगल वाई एक्सिस पर होंगे, वाई एक्सिस पर सोल्यूशन आएगा। और इसके लिए सॉक्स लफ्ज याद रख लें, इट मीन साइन इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सोल्यूशन आएगा। तो ये तमाम एक्स की वैल्यूज हैं। अब ये क्या है वैल्यूज, मैं इनको कंबाइन लिखना चाहता हूं, तो गौर करो, थोड़ी देर के लिए मैं 0 के साथ 0 पाई लिख देता हूं। पाई का कॉफिशिएंट 0, इधर पाई का कॉफिशिएंट 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5। इट मीन पाई के सारे कॉफिशिएंट हैं। इसको हम n बिलोंग्स टू z कहेंगे। n, z मीन इंटीजर, सारे इंटीजर्स, दैट इज n पाई, n बिलोंग्स टू z, यानी सारे कॉफिशिएंट आ गए। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये इंटीजर्स हैं n। तो n बिलोंग्स टू z, n यहाँ नेचुरल नंबर नहीं, यहाँ n क्या है, इंटीजर, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो x इज इक्वल टू n पाई। ये वाली वैल्यूज हम इसमें से निकाल देंगे, यानी ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। डोमेन क्या होगी, इसको कहते हैं ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। इसकी बजाय कभी कभी आथर या राइटर यूं भी लिख देते हैं क्वेश्चन बनाने वाले लोग। तो रेंज क्या होगी, तो जो रेंज tan की है वही रेंज कॉट की है। जैसे साइन की जो रेंज है वही रेंज कोसाइन की है। साइन की रेंज है -1 से 1, क्लोज इंटरवल, कोसाइन की भी वही रेंज है। इसी तरह जो रेंज tan की है वही रेंज कॉट की, एंड जो डोमेन tan की है वही डोमेन सीकेंट की है, और जो डोमेन कॉट की है वही डोमेन कोसेकेंट की है। ये भी याद रख लें। कोसेकेंट में देखें तो नीचे साइन है, साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, तो इस लिहाज से जो कोसेकेंट की डोमेन है वही डोमेन होगी जो दर हकीकत कॉट की डोमेन है। डोमेन में भी 2 डोमेन सेम है। किन किन की डोमेन सेम है, कॉट की और कोसेकेंट की डोमेन सेम, tan की और कोसेकेंट की डोमेन सेम, साइन की और कॉस की डोमेन सेम। अब रेंज पर आ जाएं, tan की और कॉट की रेंज सेम, साइन की और कॉस की रेंज सेम। अब सीकेंट और कोसेकेंट की क्या रेंज होगी, मैं ये भी बताता हूं। इन सारी बातों को मैं एक टेबल में समराइज करता हूं। बच्चों बेसिकली मुझे इस टेबल पर आना था, इस टेबल तक पहुंचना था, लेकिन इस टेबल तक पहुंचने के लिए मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट देना भी जरूरी था। बहुत सारे बच्चों ने ये सोचना था कि डायरेक्ट ये चीजें लिख ली हैं तो हमें इनको रट्टा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड कंसेप्ट भी दिया है। अगर किसी बच्चे को मजीद इससे ज्यादा कंसेप्ट चाहिए डोमेन रेंज का या पीरियड का, तो नेशनल बुक फाउंडेशन के जो मैंने लेक्चर दिए हुए हैं चैप्टर 9 के अंदर, वहां पर जाकर डोमेन रेंज और पीरियड का मजीद ज्यादा कंसेप्ट अगर लेना है तो उधर मैंने काफी डिटेल में बताया। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट ये टेबल के साथ थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड उसकी रीजन भी बता दिया। अब आए ये टेबल से आपने याद करना है डोमेन रेंज। तो बेटा साइन एंड कोसाइन की डोमेन आपस में सेम और रेंज भी आपस में सेम है। साइन कोसाइन की डोमेन, जो डोमेन है इनकी आपस में सेम है, और जो रेंज है रेंज भी आपस में इनकी सेम है।
tan cot की रेंज आपस में सेम है, लेकिन डोमेन क्या है अभी मैंने बताया, tan की ये डोमेन है और cot की ये डोमेन है। जो tan की डोमेन है वही सीकेंट की डोमेन है, ये याद रख लें। tan की और सीकेंट की डोमेन यहां लिख सकते हैं हैविंग सेम डोमेन, और cot की और कोसिकेंट की इनकी सेम डोमेन है। कॉट की और कोसिकेंट की सेम डोमेन, tan की और सीकेंट की सेम डोमेन। अब आए रेंज पर। tan की और कॉट की मैंने कहा रेंज सेम है। बच्चों सीकेंट की और कोसिकेंट की रेंज क्या होगी? सीकेंट दर हकीकत कॉस का उलट है, सीकेंट दर हकीकत कॉस का उलट है, तो कॉस की जो रेंज है इसको उल्टा दें। अब जब भी किसी चीज का रेसिप्रोकल लेते हैं, इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसकी रेंज फिर ये हो रही है। सिमिलरली कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट है, तो जो साइन की रेंज है उसका उलट ये रेंज है। यहां हमेशा और होना चाहिए, बीच में एंड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू एट ए टाइम, अगर यहां एंड हो तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो एट ए टाइम y -1 से छोटी और 1 से बड़ी हो। तो ये सीकेंट या कोसिकेंट की रेंज जो होगी वो इस रेंज का उलट होगी, और वो ये उलट बन रही और बीच में और होना चाहिए। देखो ना, इसको अगर मैं उल्टा दूं, इस वैल्यू को -1 और ये बीच में वो 1/y, यहां y साइन है और 1/y वो कोसिकेंट बन जाएगा। तो कोसिकेंट की ये रेंज है, कोसिकेंट की, कोसिकेंट ऑफ x, और कोसिकेंट ऑफ x को यहां फिलहाल हमने यहां y रखा हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो ये रेंज बन जाएगी ये -1। तो इसको ऐसे मैंने लिखा हुआ है y ग्रेटर देन 1, और ये y क्या है, लेस देन -1। तो ये इस तरह से लिखने का स्टाइल। तो सीकेंट की और कोसिकेंट की रेंज जो है वो साइन कॉस की रेंज का उलट है। तो देखो, जो साइन कॉस की डोमेन है वो tan कॉट की रेंज है, जो साइन कॉस की डोमेन है वो tan कॉट की रेंज है, और साइन कॉस की जो रेंज है उसका उलट सीकेंट कोसिकेंट की रेंज। बाकी ये डोमेन मैंने बता दिया। मैंने जानबूझ के इन 3 फंक्शंस का पीरियड डिस्कस नहीं किया था थोड़ी देर पहले, सिर्फ tan या साइन कॉस का पीरियड डिस्कस किया। साइन कॉस का पीरियड 2 पाई, जबकि tan का पीरियड पाई। मैंने सीकेंट कोसिकेंट और कॉट का पीरियड क्यों नहीं डिस्कस किया? सुन लो बच्चों, अगर ये रूल है, अगर किसी फंक्शन की डोमेन, फंक्शन का पीरियड f का पीरियड पाई है, तो 1/f का पीरियड भी पाई होगा। यानी f का कोई भी पीरियड है तो 1/f का भी वही पीरियड होगा। ये रूल है, f का कोई भी पीरियड है, वट एवर इज द पीरियड ऑफ f, तो उस फंक्शन के रेसिप्रोकल का भी वही पीरियड होता है। तो आए, अब आप समझ गए होंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, जो साइन का पीरियड है वही कोसिकेंट का पीरियड है। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, जो कॉस का पीरियड है वही सीकेंट का पीरियड है। tan का रेसिप्रोकल कॉट, जो tan का पीरियड है वही कॉट का पीरियड है। तो tan का पीरियड अगर पाई है तो कॉट का पीरियड भी पाई होगा, जबकि सीकेंट को सीकेंट का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। दिस इज द रीजन। तो आपको 3 फंक्शन का पीरियड याद रखना है, साइन कॉस एंड tan, क्योंकि बाकी 3 इनके क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल की वजह से फिर सीकेंट को सीकेंट एंड साइन कॉस, इनका चारों का पीरियड 2 पाई, जबकि tan कॉट का पीरियड पाई। तो इनसे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और मजीद यहाँ से और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर को फिलहाल यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं एक बात ऐड करना भूल गया, मैं वो ऐड कर देता हूँ। आपको डोमेन भी सिर्फ 3 फंक्शंस की याद रखनी है, बाकी 3 जो है वो वही डोमेन होगी। और इसी तरह से रेंज भी 3 फंक्शंस की याद रख लें, बाकी 3 की रेंज वही होगी। क्या मतलब, पहले रेंज ही देख लें। साइन कॉस की रेंज सेम है,
इनमें से किसी एक की याद रख लें। tan cot की रेंज सेम है, किसी एक की रेंज याद रख लें। और सीकंट कोसेकंट की रेंज सेम है, किसी एक की रेंज याद रख लें। यानी इन दो की रेंज सेम, इन दो की रेंज सेम, इन दो की रेंज सेम। सिमिलरली डोमेन भी दो दो फंक्शंस की सेम है। साइन कॉस की डोमेन आपस में सेम, tan की एंड सीकंट की डोमेन सेम है, चेक कर लो। एंड कॉट की और कोसिकंट की डोमेन सेम है, ये चेक करो। इसी तरह से पीरियड भी जो है आप टोटल 6 फंक्शंस की बजाय 3 फंक्शंस के याद रख लें। या पीरियड तो आपको बता दिया कि 3 के याद हो तो बाकी 3 उनके क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो बच्चों मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड बड़े अहम एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगा जो एग्जैक्टली 100% आपके यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में आए हुए हैं। एग्जैक्टली वही एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड मैं शेयर करूंगा।